Hello everyone, this is Martina Martin. Welcome to my channel Wisdom Classes. In today's video, we will learn about polynomials. So in maths, when we talk about polynomials, we talk about constant and variables. Now what are constants and what are variables? Constants are the values which cannot be changed. कांस्टेंट हम उन वैल्यूज़ को बोलते हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं. एग्जाम्पल 2 एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ये जो वैल्यू है 2 वो हमेशा 2 ही रहेगी, ये कभी चेंज नहीं होगी. सिमिलरली 5, 10, तो दीज आर द कांस्टेंट्स. नाउ व्हाट आर वेरिएबल्स? Variables are the values which can contain any real number value. We can store any real numbers in the variable. तो वेरिएबल्स को जनरली हम x, y, z इससे डिनोट करते हैं. तो x भी कोई सी भी वैल्यू कंटेन कर सकता है, लेकिन वो वैल्यू रियल होनी चाहिए. सिमिलरली y भी और z भी. सो अब जब हम इन कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मिला के लिखते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल कांस्टेंट इज 2 और वेरिएबल हमने ले लिया x. सो ये जो हमें कॉम्बिनेशन मिल रहा है, इस कॉम्बिनेशन को वी कॉल एल्जेब्रिक टर्म. तो ये जो हमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स का जो भी हमें कॉम्बिनेशन मिलता है, उस टर्म को हम कहते हैं एल्जेब्रिक टर्म्स. तो इसके और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. 3y 7z और 100x. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स. तो जब हमें कांस्टेंट की वैल्यूज अगर हमें नहीं पता होगी, तो इसको जनरल वे में एक रिप्रेजेंट करने का है कि हम इसे डिनोट कर सकते हैं a, b या c से. जैसे हम वेरिएबल्स को x, y, z से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही जब हमें अगर कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता है, तो वी कैन कंसिडर इट एज a, b एंड c. तो जब भी इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, ax by. So in this way we can write this. तो इस तरह से हमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन से हमें मिल गए हमारे एल्जेब्रिक टर्म्स. और जब इन्हीं एल्जेब्रिक टर्म्स को, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये एक एल्जेब्रिक टर्म है, ये भी एक एल्जेब्रिक टर्म है. इसको हमने क्या किया, इन दोनों टर्म्स का हमने कॉम्बिनेशन कर दिया, इन दोनों टर्म्स को हमने कंबाइन करके लिख दिया. तो ये जो हमें मिल रहा है, इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस या मैनी एल्जेब्रिक टर्म्स. तो अगर हम इस पॉलिनोमियल का मीनिंग भी देखें, तो दिस पॉली मीन्स मैनी and this nomial means terms. So when we combine many algebraic terms, we get polynomials. तो इसके अगर हम और एग्जाम्पल्स देखें, तो एक तो एग्जाम्पल ये हो गया. दूसरा एग्जाम्पल वी कैन टेक y 2y स्क्वायर प्लस y और t टू द पावर 4 प्लस 4. हाँ, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर हम सिर्फ एक एक वेरिएबल का यूज कर रहे हैं. यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यहाँ 2y स्क्वायर प्लस वाई टी टू द पावर 4 प्लस 4. तो ये वाले जो पॉलिनोमियल्स हैं, दीज आर द पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, because we are using only one variable in every polynomial equation. Okay, so this is called as polynomial in variable x, polynomial in variable y, and polynomial in variable t. Okay, so these are the polynomials. Now if I say how many terms are there in this polynomial, what will be your answer? There are two terms in the polynomial. One is x square, second is x cube.
Similarly, if you will take another polynomial, x square plus 4x plus 7, and if I ask how many terms are there in this polynomial, your answer should be there are 3 terms, and these terms are x square, 4x and 7. Now if I put here a minus sign, so here your term will change as minus x square. You will consider minus x square as one term, then 4x and then 7. So these are the terms. Now if we talk about coefficient, because every term has a coefficient. Now if I ask what is the coefficient of x square, यहाँ इस इक्वेशन में x square का coefficient क्या है? So your answer should be -1 because coefficient are the constant with the variable. यहाँ हर एक वेरिएबल के साथ, हर एक टर्म के साथ में जो मतलब ये जो पर्टिकुलर टर्म है, इसमें वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट है वो आपका कोएफिशिएंट कहलाएगा. Similarly, the coefficient of x is 4. अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि 7 किसका कोएफिशिएंट है, बिकॉज you are not seeing any value of x here. Here you have x square, here x to the power 1. Now what if I put x to the power 0 here? Because x to the power 0 is equals to 1. जब भी हम किसी भी वैल्यू पे 0 की पावर रेस करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है. तो यहाँ पर जो 7 है वो किसका कोएफिशिएंट कहलाएगा? x to the power 0 का. Okay, understood? So this is about the coefficients. So that's all about polynomials. In the next video, we will talk more about polynomials, about the degrees of the polynomial and how many types of polynomials are there. So till then, please study and share my video with your friends. And thank you.